हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जी के खजाना, उसका आज हम पार्ट 27 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, देहरादून में स्थित बुद्धा टेम्पल की स्थापना की गई थी दोस्तों 2002 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर डेट सहित पूछा जाए तो 28 अक्टूबर 2002 को दोस्तों देहरादून में बुद्धा टेम्पल की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, बुद्धा टेम्पल से जो और अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि बुद्धा टेम्पल की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो दोस्तों, बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई है दोस्तों 220 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई कितनी है तो आप बताएंगे 220 मीटर। और बुद्धा टेम्पल में दोस्तों जो बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित की गई है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो दोस्तों, बुद्धा टेम्पल में जो बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित की गई है दोस्तों, उसकी ऊंचाई है दोस्तों 103 फीट ऊंची। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और बुद्धा टेम्पल किस जनपद में स्थित है तो आप बताएंगे देहरादून जनपद में। और दोस्तों, जो बुद्धा टेम्पल है दोस्तों वो 5 मंजिला है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्धा टेम्पल कितना मंजिला है तो आप बताएंगे 5 मंजिला। तो दोस्तों, बुद्धा टेम्पल से ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब की गई थी आप बताएंगे 28 अक्टूबर 2002 को। बुद्धा टेम्पल कहाँ है आप बताएंगे देहरादून में। बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई कितनी है आप बताएंगे 220 मीटर। और बुद्धा टेम्पल में जो बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित की गई है वो कितने फीट ऊंची है तो आप बताएंगे 103 फीट ऊंची। और बुद्धा टेम्पल है जो वो कितना मंजिला है तो आप बताएंगे 5 मंजिला। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून स्थित राज्य विधानसभा परिषद में स्थापित 101 फीट ऊंचे तिरंगा का ध्वजारोहण कब किया गया था? तो दोस्तों, देहरादून स्थित राज्य विधानसभा परिषद में दोस्तों 101 फीट ऊंचे तिरंगा का ध्वजारोहण किया गया था दोस्तों 2020 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर 2020 को दोस्तों राज्य विधानसभा परिषद में स्थापित 101 फीट ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था ये क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, ये ध्वजारोहण किया गया था, उस समय दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेमचंद्र अग्रवाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। देहरादून में स्थित राज्य विधानसभा परिषद में स्थापित 101 फीट ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण कब किया गया था आप बताएंगे 16 अक्टूबर 2020 को। और किसके द्वारा किया गया था तो दोस्तों उस समय विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों प्रेमचंद्र अग्रवाल, इनके द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला भारत का चौथा राज्य बना। तो दोस्तों, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला भारत का चौथा राज्य बना दोस्तों उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, उत्तराखंड ने दोस्तों 22 मई 2021 को दोस्तों ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था। और दोस्तों, उत्तराखंड से पहले दोस्तों ब्लैक फंगस को दोस्तों 3 राज्य महामारी घोषित कर चुके थे। उनमें दोस्तों हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उत्तराखंड से पहले दोस्तों ये 3 राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके थे। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा आप बताएंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ब्लैक फंगस को महामारी कब घोषित किया तो आप बताएंगे 22 मई 2021 को। और उत्तराखंड से पहले ब्लैक फंगस को कितने राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया था तो आप बताएंगे 3 राज्यों ने। और वो 3 राज्य कौन से मैंने आपको बता दिए हैं, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डाक विभाग का पहला एटीएम किस जिले में स्थापित किया गया? दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 1 नंबर के लिए बन सकता है। उत्तराखंड में डाक विभाग का पहला एटीएम
किस जिले में स्थापित किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में डाक विभाग का पहला एटीएम देहरादून जनपद में स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों ये 2015 में स्थापित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किस जनपद में किया गया था उत्तराखंड का डाक विभाग का पहला एटीएम की स्थापना? आप बताएंगे देहरादून में। और कब की गई थी? आप बताएंगे 2015 में। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये किया गया, इसका जो उद्घाटन किया गया था दोस्तों वो किया गया था हरीश रावत जी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। उस समय के दोस्तों तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उनके द्वारा दोस्तों उत्तराखंड में डाक विभाग का जो पहला एटीएम स्थापित किया गया था दोस्तों उसका उद्घाटन हरीश रावत जी के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड में डाक विभाग का पहला एटीएम किस जिले में स्थापित किया गया? आप बताएंगे देहरादून में। कब किया गया? आप बताएंगे 2015 में। और उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो आप बताएंगे हरीश रावत जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी में सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों टिहरी में सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना की गई थी दोस्तों 1917 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों टिहरी में सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना की गई थी दोस्तों भवानी दत्त उनियाल के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे भवानी दत्त उनियाल जी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। टिहरी में सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना कब की गई थी? आप बताएंगे 1917 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे भवानी दत्त उनियाल के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मान्यताओं के अनुसार टिहरी के किस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं? तो दोस्तों मान्यताओं के अनुसार टिहरी के दोस्तों देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि देवप्रयाग के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो दोस्तों देवप्रयाग को दोस्तों इंद्रप्रयाग और दोस्तों देवप्रयाग को धनुष प्रयाग। देवप्रयाग को दोस्तों इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है और देवप्रयाग को दोस्तों धनुष प्रयाग भी कहा जाता है। और मान्यताओं के अनुसार टिहरी के किस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं? तो आप बताएंगे देवप्रयाग में। और दोस्तों रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रघुनाथ मंदिर भी देवप्रयाग में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों श्रीनगर से जो और अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि श्री क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों श्री क्षेत्र भी दोस्तों श्रीनगर को कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है? तो दोस्तों श्रीयंत्र टापू भी आपके श्रीनगर में स्थित है। और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो आप बताएंगे अलकनंदा के। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? आप बताएंगे अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। और मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में मौलाराम चित्र संग्रहालय भी स्थित है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि श्रीनगर का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों श्रीनगर का प्राचीन नाम था भल्ला गांव। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल 1 नंबर के लिए बन सकता है कि श्रीनगर का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों श्रीनगर का प्राचीन नाम था भल्ला गांव। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों श्रीनगर से मैंने इतने सारे आपको फैक्ट बताए हैं, ये सारे आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है? आप बताएंगे श्रीनगर को। श्री क्षेत्र किसे कहा जाता है? आप बताएंगे श्रीनगर को। श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है? आप बताएंगे श्रीनगर में। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? आप बताएंगे अलकनंदा नदी के तट पर। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? आप बताएंगे श्रीनगर गढ़वाल में। और श्रीनगर का प्राचीन नाम क्या है? आप बताएंगे भल्ला गांव। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रताप शाह ने राज्य को कितनी पट्टियों में विभक्त किया था?
तो दोस्तों प्रताप शाह ने राज्य को दोस्तों 22 पट्टियों में विभक्त किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब दोस्तों हम अगर प्रताप शाह के शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो 1871 से लेकर 1886 तक दोस्तों प्रताप शाह ने शासन किया। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और प्रताप शाह से दोस्तों जो अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि प्रतापनगर को किसने बसाया था, या प्रतापनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों प्रतापनगर की स्थापना की गई थी दोस्तों प्रताप शाह के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे प्रताप शाह के द्वारा। और जूला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया गया था, या जूला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त किसने किया था। तो दोस्तों जूला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त भी प्रताप शाह ने किया था। और कब किया था, तो आप बताएंगे 1873 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और टिहरी में दोस्तों पहला खैराती दवाखाना किसने खोला था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों 1 नंबर के लिए कि टिहरी में दोस्तों पहला खैराती दवाखाना किसके द्वारा खोला गया था। तो दोस्तों वो भी प्रताप शाह के द्वारा खोला गया था। और टिहरी में दोस्तों पुलिस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना भी प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों प्रताप शाह से मैंने इतने सारे फैक्ट आपको बताए हैं, ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। प्रताप शाह ने राज्य को कितनी पट्टियों में विभक्त किया था, आप बताएंगे 22 पट्टियों में। प्रताप शाह का शासनकाल कब से कब तक था, तो आप बताएंगे 1871 से 1886 तक। प्रतापनगर को किसने बसाया था, आप बताएंगे प्रताप शाह ने। जूला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त किसने किया था, आप बताएंगे प्रताप शाह ने। कब किया था, आप बताएंगे 1873 में। और टिहरी में खैराती दवाखाना किसके द्वारा खोला गया था, आप बताएंगे प्रताप शाह के द्वारा। और टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे प्रताप शाह के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 नंबर के लिए बिल्कुल छप सकता है। टिहरी में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों टिहरी में प्रथम बार जनगणना हुई थी 1921 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जब टिहरी में प्रथम बार जनगणना हुई थी दोस्तों, तो उस समय दोस्तों टिहरी का शासक थे दोस्तों नरेंद्र शाह। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि टिहरी में जनगणना के समय टिहरी के शासक कौन थे, तो आप बताएंगे नरेंद्र शाह। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और टिहरी में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1921 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामपुर तिहाड़ कांड की जांच के लिए बनाई गई समिति बनाई गई। तो दोस्तों रामपुर तिहाड़ कांड के जांच के लिए समिति बनाई गई थी दोस्तों नेगी समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों रामपुर तिहाड़ गोलीकांड दोस्तों कब हुआ था, तो आप बताएंगे दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। रामपुर तिहाड़ कांड के जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो आप बताएंगे नेगी समिति। और रामपुर तिहाड़ कांड कब हुआ था, तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 1994 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किन 2 जनपदों के बीच डाक प्रणाली स्थापित की गई थी। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों उत्तराखंड में सर्वप्रथम दोस्तों अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच दोस्तों डाक प्रणाली शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और कब की गई थी दोस्तों अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच डाक प्रणाली की शुरुआत, तो आप बताएंगे 1815 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम किन 2 जनपदों के बीच डाक प्रणाली स्थापित की गई थी, आप बताएंगे अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच। और कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1815 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चलने वाली सर्वाधिक सफल गढ़ वाली फिल्म निम्न में कौन सी है। तो दोस्तों दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चलने वाली सर्वाधिक सफल गढ़ वाली फिल्म थी दोस्तों घर जमाई।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो घर जमे फिल्म है दोस्तों, इसके निर्माता थे दोस्तों विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि घर जमे फिल्म के निर्माता कौन थे, तो आप बताएंगे विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। और दोस्तों इसके जो नायक थे दोस्तों, अभिनेता थे दोस्तों, वो थे दोस्तों बलराज नेगी, और इसकी अभिनेत्री थी दोस्तों शांति चतुर्वेदी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम फिल्म कौन सी है, तो आप बताएंगे जगवाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है, तो आप बताएंगे मेगा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक गायक प्रीतम बर्तवान को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया। तो दोस्तों लोक गायक प्रीतम बर्तवान को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था 2019 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों प्रीतम बर्तवान को दोस्तों जागर सम्राट भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, जागर सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे प्रीतम बर्तवान को। और लोक गायक प्रीतम बर्तवान को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो आप बताएंगे 2019 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाली भाषा का प्रथम काव्य है। तो दोस्तों गढ़वाली भाषा का प्रथम काव्य है भूमियाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला है रुद्रप्रयाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों राज्य में सर्वाधिक कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे उधम सिंह नगर। राज्य में सबसे कम कृषि भूमि वाला पूछा जाए तो आप बताएंगे रुद्रप्रयाग, और सर्वाधिक कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे उधम सिंह नगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष कबूतरी देवी को लोक गायन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा कबूतरी देवी को दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2016 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका कौन है, तो आप बताएंगे कबूतरी देवी। और दोस्तों उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कबूतरी देवी को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका कौन है, तो आप बताएंगे कबूतरी देवी। और उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कबूतरी देवी को। और उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष कबूतरी देवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, आप बताएंगे 2016 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय दिया था। तो दोस्तों गुरु राम राय को आश्रय दिया था दोस्तों फतेहफती शाह ने। फतेहफती शाह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम उत्तराखंड कब आए थे। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम उत्तराखंड आए थे दोस्तों 1890 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम किसके शासनकाल में उत्तराखंड आए थे। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद दोस्तों कीर्ति शाह के शासनकाल में दोस्तों उत्तराखंड आए थे। और दोस्तों कीर्ति शाह के अगर हम शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो 1886 से लेकर 1913 तक दोस्तों इन्होंने शासन किया। और स्वामी विवेकानंद दोस्तों उत्तराखंड सर्वप्रथम कब आए थे, आप बताएंगे 1890 में। और किसके शासनकाल में आए थे, तो आप बताएंगे कीर्ति शाह के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र पंच केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। तो दोस्तों एकमात्र पंच केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं वो है दोस्तों कल्पेश्वर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो कल्पेश्वर या कल्पनाथ है दोस्तों,
ये चमोली जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कल्पेश्वर नाथ का या कल्पनाथ किस जनपद में स्थित है, तो आप बताएंगे चमोली जनपद में। और दोस्तों जो कल्पेश्वर नाथ है वो पंच केदारों में से एक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों भगवान शिव की जटा की पूजा होती है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कल्पेश्वर में भगवान शिव की किस भाग की पूजा होती है, तो दोस्तों कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है, और ये चमोली जनपद में स्थित है। और दोस्तों अगर हम तुंगनाथ की बात करें तो तुंगनाथ दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों तुंगनाथ में भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण मित्र योजना किस शहर से शुरू की गई थी? तो दोस्तों पर्यावरण मित्र योजना दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल से शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो पर्यावरण मित्र योजना शुरू की गई थी दोस्तों वो 2006 से शुरू की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पर्यावरण मित्र योजना किस शहर से शुरू की गई थी? आप बताएंगे श्रीनगर गढ़वाल से। कब शुरू की गई थी? आप बताएंगे 2006 में। और पर्यावरण मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।